वहीं दूसरी तरफ आजम खान की सुरक्षा पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। आजम खान की सुरक्षा पर अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि आजम खान को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। हालांकि आजम खान ने सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा को लेने से खुद ही इनकार कर दिया था। आजम खान का ये कहना है कि अगर सुरक्षा देना है तो फिर लिख कर दे, ऐसे नहीं, हम अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। यानी देखिए, एक तरफ तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आजम खान की जो वाई श्रेणी की सुरक्षा थी उसे जारी किया जाना चाहिए। जब वाई सिक्योरिटी दी जा रही थी आजम खान को तो आजम खान ने लेने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि मुझे ये लिखित में सिक्योरिटी चाहिए, ऐसे ही नहीं चाहिए। और अब तक जो बात रही थी कि मैं अकेला रहा था, अकेला चलता रहा हूं और आगे भी अकेला ही रहूंगा, ये उनकी ओर से कहा गया। तो फिलहाल इसको लेकर के अब सियासत भी देखने को मिल रही है और देखना अब ये भी होगा क्या इस पूरे मामले में सियासी तौर पर जो रूप लेता जा रहा है, क्या उनकी सुरक्षा वाकई वापस दोबारा से लौटाई जाएगी या नहीं। अभी इसमें क्या कुछ होता है, इंतजार करना होगा। भैया नहीं, सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। भैया नहीं, सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा नहीं थी मेरे पास जो फॉर्मर एमएलएस को मिलती है, एमपी एमएलएस को 1-2 गनर मिलते हैं। जेल से मैं आया तो ऐसे ही फिर रहा था, फिर 2-1 पुलिस वाले आ गए, मालूम हुआ कि सुरक्षा आ गई। मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे कुछ लिखकर मिलना चाहिए कि मुझे सुरक्षा दी गई है। आज अखबार में पढ़ा, एक बड़ा हिंदी का अखबार है, उसने लिखा है कि सरकार में विचार हो रहा है कि जो गलती से सुरक्षा दे दी गई है इसलिए कि उस वक्त उनका अपराध साबित नहीं था। अब तो उन्हें चोरी में सज़ा हो चुकी है, मुर्गी चोरी कराने में, तो सज़ा याफ्ता को नहीं दी जा सकती सुरक्षा और 1-2 दिन में सुरक्षा वापस हो जाएगी। तो मैंने अभी कहा उन लोगों से कि भाई एक तो मुझे लिख कर दे दो और ख़बर यह है कि वापस हो जाएगी, तो मैं 1-2 दिन के लिए क्यों अपने आप को ख़तरे में डालूं। आज आप चलो मेरे साथ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं अकेला था, मैं अकेला हूँ। मामलात और हालात तो यहाँ तक हैं कि ये 1-2 पुलिस वाले भी क्योंकि सज़ा याफ्ता हूँ, लिहाजा शायद ये भी वापस हो जाए। और जब तक मुझे इस बात का एश्योरेंस नहीं मिल जाता, तहरीरी इंश्योरेंस कि नहीं ये रहेंगे, तब तक मैं कोई सुरक्षा नहीं लूँगा। कोई सुरक्षा आप ले लेंगे जब तक आपको? इस बात की ले लूँगा जब मैं उसके लिए अधिकृत ही नहीं हूँ, जब सरकार में ये विचार हो रहा हो कि सज़ा याफ्ता को नहीं दी जा सकती, तो फिर मैं लूँ ना लूँ, मुझे कहाँ से मिल जाएगी और क्यों मैं खुशफहमी का शिकार हो जाऊँ, एक चोर आदमी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।